और नाचिते विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोहतम कुंज जासु चले रवि कर महामोहतम कुंज जासु चले रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माता एवं सत्संग के माध्यम से हम लोग संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण करते हैं। यह संत मत का सत्संग है। इसमें संतों की वाणियां सुनाई जाती हैं, इसलिए कि संतों की वाणियों में जीव का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए संतों की वाणियों को श्रवण करना चाहिए। अभी हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त, हम लोग मनुष्य के शरीर में हैं। यह शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। बराबर सुनते ही हैं कि यह जो शरीर है मनुष्य का, यह सर्वश्रेष्ठ शरीर है, सभी शरीरों में उत्तम है। इसमें कुछ कहना विशेष मालूम नहीं पड़ता है कि सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि यह शरीर जो है सो श्रेष्ठ शरीर है। ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है, यह श्रेष्ठ शरीर है, मनुष्य का शरीर है। इसकी बनावट भी अच्छी है। इसको छोड़ के और भी जो दूसरा शरीर है उसकी बनावट इस तरह की नहीं है। बैल को, गाय को, घोड़ा को, गधा को, कुत्ता को, सूअर को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसा शरीर है। 4 पांव, हाथ एक भी नहीं है। इसको कहिए ऑपरेटर को कि आवाज़ को इक्को कम करो, गनगनी कम करो, सिर्फ आवाज़ होनी चाहिए, इक्को कम रखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह सर्वश्रेष्ठ शरीर है। 2 हाथ, 2 पाँव, मुंह भी बढ़िया, बोलने वाला, हम बोलेंगे आप सुनेंगे समझेंगे। लेकिन गाय बैल के शरीर में देखते हैं मुंह कैसा है। गाय अपना भाव व्यक्त करती है, बैल भी अपना भाव व्यक्त करता है, लेकिन बुझते हैं, इशारा से बुझ जाते हैं। बहुत पशु आपको इशारा करता है, खिलाने वाले मालिक को देखता है ना तो उसकी ओर आहने लगता है पशु, ये हमको खिलाता है। हम ही बथान पर जाते हैं ना तो पशु सब डकरने लगता है, डिकरता है तो हम कुछ उसको हरी हरी सब दिलवा देते, 2 बढ़िया से 2 बढ़िया से, तो खाने लगता है बस। ये सब है, समझदारी है, चिन्हता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता है। बोल सकता है, अगर उसको जोड़ों की प्यास लग जाए तो बोलेगा कि हमको प्यास लगी है? नहीं।
पैखाना पेशाब तो जहाँ तहाँ करेगा, उसमें कोई बंधन, हम लोग को सोच विचार के करना पड़ता है। और पशु है जहाँ पैखाना करेगा जहाँ तहाँ पेशाब करेगा, कोई ठिकाना नहीं। कितना कष्ट है। इस शरीर में देखिए कैसा सुंदर है, नाक देखिए परमात्मा बनाए हैं, पशु की नाक देखिए, हम लोग की आँख देखिए, सब व्यवस्था उत्तम। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि यह शरीर जो है मनुष्य का है। इतना ही नहीं है, इसके अंदर में, इस शरीर के अंदर में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, सब कुछ से परिपूर्ण है। अभी सुन रहे थे, इस शरीर के अंदर में सारा प्रबंध प्रभु ने दे दिया है। 33 करोड़ देवता आप किसी शरीर में सोचिए, 33 करोड़ देवता। विश्वास है लोगों को? नहीं। इस शरीर में 14 किस्म की विद्याएं हैं। अब सोच लीजिए, इस शरीर में जितनी चीजों को बाहर में देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में, उन सारी चीजें आपके अंदर, सब कुछ संतों की ज्ञान में आया। अभी सुन रहे थे, देहस्था सर्व विद्याश्च, ऋषि वाणी है, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते। सोच लीजिए क्या है इसके अंदर। ये जो खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी देखते हैं, यही टीवी देखते हैं घर में, टेबल पर एक कोना में रखी रहती है टीवी। कितना लंबा चौड़ा है, बहुत कम। आपके घर में कोठली में, और उसमें कितना है सो देखिए, कितना है उसमें। महाभारत का युद्ध होता है, सीरियल में देखते होंगे, 18 अक्षौनी सेनाएं, उसमें इधर की सेना उधर, उधर की सेना उधर दौड़ती रहती है। घोड़ा, रथ, पालकी, ऊंट, ये ऊंट तो नहीं, हाथी, अब दौड़ता है, युद्ध चलता है, खदेड़ता है। कितना लंबा चौड़ा है, कितना है। बहुत दिन पहले तो महाभारत सीरियल उसमें आरंभ ही हुआ था, कुछ दिन हो गया था, तब खड़ा गए थे सत्संग करने के लिए। सज्जन जी के ऊपर दरवाजे पर सज्जन अग्रवाल सत्संग कर रहे थे। भोर का हो गया, जलपान किए थे, रविवार का दिन था। रविवार को टीवी में देता था ही, हम बैठे थे, कहा बाबा थोड़ा देखिए ना, अच्छा लगा दीजिए, देखते हैं। हमने पीछे में 2 लाइन के बाद एक बूढ़े आदमी बैठे थे। तो युद्ध आरंभ हुआ ना, सेना जब उसमें आई, तो घोड़ा जो दौड़े रथ में, उसकी आवाज़ हुई, टाप की आवाज़। वो बूढ़े बाबा उठ के भागने लगे, उठ के भागने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे राम, सब घोड़ा इधर दौड़ता है। कितनों समझाने पर भी सारे लोग हंसने लगे। हरी राम, कोठली में एक रत्ती की वो है, टीवी में इतना बड़ा इंजाम है। उसको बढ़िया से समझाया गया, तब बाबा इतनी बड़ी टीवी अरे कहाँ से बना है, किसने बनाया? इसी खोपड़ी में उसका ज्ञान भरा हुआ है। मनुष्य ने बनाया, उसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने खोज किया, देखिए क्या से प्रभु को का बनाया हुआ टीवी है, इसमें कितना होगा। जब मनुष्य के बनाए हुए में पूरा विश्व समाया हुआ है, जिस बनाने वाले को प्रभु ने बनाया है, वो खोपड़ी से ज्ञान निकलेगा तो कैसा ज्ञान होगा सोचिए। प्रभु का बनाया टीवी है, साधारण 33 करोड़ देवता इसके अंदर में विद्यमान है, सारी विद्याएं, सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो, उनका प्रवचन चला बहुत दिनों तक। बड़े बड़े विद्वान लोग थे निर्णय देने वाले, किन विद्वान का प्रवचन कैसा हुआ है।
वो कितने बड़े विद्वान होंगे जो सबके प्रवचनों को मिलान करके समन्वय करके दिखाएंगे कि ये विद्वान इससे इतने स्तर के हैं। उनसे लोगों ने पूछा, कहिए ये जो आए हैं भारत के संत सन्यासी, ये कितने बड़े विद्वान हैं? वो क्या जवाब दिए? उन्होंने कहा, कितने बड़े विद्वान हैं, ये तो हम समझे समझ से बाहर के विद्वान हैं, हमारी समझदारी वहाँ तक नहीं, इतना बड़ा विद्वान है ये। देखिए, तो हमको भी टेर पता नहीं चलता है कितने बड़े विद्वान का। चलिए उन्हीं से पूछेंगे। जब कहीं पता नहीं चला, चल उनसे आके पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, क्या समझते हो, मनुष्य का जो मस्तिष्क है अछोर पुस्तकालय का भंडार है। अछोर पुस्तकालय का अछोर मैंने क्या, जिसकी कहीं छोर नहीं, अंत में वो भंडार, पुस्तक का भंडार न पुस्तकालय। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रहती हैं? पुस्तकालय में, एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकालय का भंडार है। सारा ज्ञान इसी से निकलता है। जितनी भी खोज मनुष्यों ने किया है वैज्ञानिक, इसी से। देखिए कितनी बड़ी चीज है यह। ऐसा पशु की खोपड़ी है ऐसी, कोई पशु कोई चीज का आविष्कार किया है सुने हैं? बांधर कोई कुछ नहीं। ये मनुष्य का शरीर अनमोल शरीर है। और यह भी संतों ने बतलाया, इस शरीर को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, हम लोग को मिला हुआ है, सौभाग्य का विषय। इसकी महिमा नहीं जानने के कारण लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। बार बार शरीर तुरंत मिलने वाला नहीं है। तो कहे तुरंत मिल जाएगा शरीर मनुष्य का, बार बार मिलेगा, बहुत जल्दी नहीं। ये जो मिला है, ये जानते हैं कितनी कठिनाई के बाद मिला है। 84 लाख किस्म की जोनियों को हम जीव भ्रमण करते हुए, तय करते हुए आए हैं, सब शरीर में गए हैं। और जब सबका अंत हो गया, एक बारी पूरी हो गई, तब एक बार ही मनुष्य का शरीर मिला। अब की बार पूर्णे में, समय पूर्णे में, एक खेप पूर्णे में, हम तो बराबर सुनाया करते हैं, 2.25 अरब बरस लगे हैं। सुना न सुना, रखो सत्संग सुनवा की प्रसाद चले, बैठ के सत्संग सुनो से न है। अब राखे छूट हुए राखे केहन आदमी है, बैठ के सत्संग सुनवा ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से हर शरीर में हम गए हैं, एकाएकी। बैल में, घोड़ा में, गधा में, बानर में, शुअर में कितना कष्ट भोग करके निकले हैं, सो ख्याल कीजिए। बहुत लोग कोई समस्या से जब उबर जाते हैं, कोई समस्या में पड़ जाते हैं, उबरते हैं, तो क्या करते, यही गुड़ खैने कान छेदे ना, कहते हैं ना आप लोग, फेंकड़ा। अरे राम, फिर नहीं इसमें पड़े हैं। उसी प्रकार सोच लीजिए, याद रखिए इस बात। 84 लाख शरीर में हम जीव, अभी जो मनुष्य शरीर में इतना ऐश मौज कर रहे हैं, सब में गए, ख्याल नहीं है। सब शरीर में गए हैं, भैंसा में, घोड़ा में, और उस शरीर में क्या क्या कष्ट है, सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं मालूम है। भैंस में गए हों तो कितना कष्ट हो गए होंगे, जब भैंस को कितना कष्ट है देखते हैं प्रत्यक्ष में। अमीर आदमी के यहाँ तो बहुत प्रबंध है पशु के लिए है, जो गरीब आदमी है उसके लिए, जिसको अपनों घर नहीं है, अपने घर पर प्लास्टिक दे के रहता, ऐसा है कि नहीं भी? उसका यहाँ, उसके यहाँ जो पशु है वो कैसा रहता, ठंडी में, शीतलहर में, बहुत कष्ट। उस सब शरीर में गए हैं, एकाएकी। सुअर में गए हैं, बिष्ठा खाए, खूब खाए, जिस सुअर खाता है। अब जो सुअर में जीव गया होगा तो क्या खाता होगा, हलवा कोई देगा बना के कोई चीज सुअर को? नहीं, वही बिष्ठा खाना पड़ा होगा, बहुत कष्ट, खुहारी में रहना पड़ा है। बैल शरीर में गए कितना ठठेर खाए होंगे,
ठठेर खाए में दूसरी चीज, बैल शरीर में। किसी के बैल को देखे हैं, एक अलग प्रबंध है, खूब धनी मानी जमींदार आदमी का बैल है, बढ़िया प्रबंध है, वहाँ नाड़ है, भुस्सा है, चिन्ना है, गुंडा है, खल्ली है। अभी खल्ली किसी को दे तो खाएगा वो? खल्ली में बड़ी शक्ति है। अगर किसी मनुष्य को कोई सलाह दे कि एक कांड जो होता है, कांड एक कांड खल्ली जो है फुला के नमक दे के पीजिएगा, बुलंद हो जाइएगा। कोई बतावेगा तो बिगड़ ही जाएगा, बर्दाश्त होगा? खल्ली खाएंगे, क्या बुझता है? तो क्या बुझता है, बिगड़ ही जाए। लेकिन खल्ली खाना पड़ेगा। जो पशु में जगह बैल में, तो खल्ली ही नहीं खाएंगे, रस्सी तोड़ के दौड़ेंगे खाने के। कितना हर शरीर में गए हैं और दुख सुख भोगते 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 अब की बार मनुष्य शरीर में आए। ख्याल रखिए कितना समय लगता है। एक भैंस की आयु कितनी है, एक बैल की उम्र कितनी है। आपके यहाँ बच्चा जन्म लेता है, द्वार पर रखते हैं, जोड़ा लगाते हैं, उसका हाइड करते हैं, बैल हो जाता है। कितने वर्ष के बाद वो मरता है, ख्याल है कि नहीं? सबके द्वार पर गिरसते हैं। उतनी उम्र, उतने वर्ष तक इस जीव को बैल में रह के ठठेर, चुन्ना, गुंडा, भुस्सा, खल्ली खाना। एक सुअर की उम्र कितनी है? उसको तो मार के मांस बना के भी खाता है, तब न मर जाता है सुअर जल्दी। सुअर के शरीर में जब गए होंगे तो विष्ठा कितना खाए होंगे, हम और आप कितना। सुनने में तो भी बुरा लगेगा जरूर, लेकिन खाए हैं। मौत कैसे हुई? मौत सुअर शरीर में। डोम सब कैसे मारता है? ये तो बगल में आपको है, क्या कहते हैं, संथाली है ना, वहाँ सुअर को मारता है। कैसे खैला बनाता है, उठा के पटक दिया। यही जीव है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। कोई माँ बाप है, कोई थाना पुलिस है, उसके लिए कोई बचाव है नहीं, उठा के पटक दिया। उसकी तो हालत खराब हो जाती है, इतनी पीड़ा। उसके बाद उसको खैला बना करके कहाँ पर भोंकता है? कहाँ पर भोंकता है? जहाँ पर कलेजी है, वहीं पर उसको धिपा करके गड़वा करके भोंके। अब भोंकेगा तो क्या मर गया? भोंका मर गया। खचारते खचारते खचारते, चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते, अंतिम उसका शरीर छूट दम तोड़ देता। कितनी पीड़ा है, सब ख्याल किए हैं हम लोग? नहीं। इतना कष्ट भोगे हैं सुअर शरीर में, और कितना कितना शरीर है। बोर्ड में भी थोड़ा सुनाया था। इसीलिए इस तरह से एक एक शरीर में गए, रहे, भोगे, मरे, जन्मे, रहे, भोगे, मरे, करते 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 2.25 अरब बरस बीते हैं। तब अब की बार देख लीजिए, आए हैं ठाम पर आए। अब ये वही हालत, छोड़े हैं, सुधरे हैं नहीं। इसको सहजोबाई कहती हैं 84 भुगती घनी। 84 भुगती घनी, घनी मैंने ढेरी, आ घनी सही जम मार। बरमत फिरो त्यो लोक में, चौखान में तौ न मानी हार। अभी भी चेते हैं उस क्रम में जम की मार भी कम नहीं खाए। भोर मैंने सुना दिया है, जम की मार, गहरी मार, गंभीर मार खाए हैं, रोए, छटपटाए हैं। तो संत लोग कहते हैं फिर अब की बार जो इतनों पर हैं, जितने पर हैं, अभी भी अगर आज से भी हम चेत जाएं, कुछ बचा लें, अपने उद्धार के लिए कुछ सोच लें, तो वह क्या है सोचना। संत लोग कहते अभी से भी अगर संभल करके हम और आप सब प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें, सत्संग ध्यान करें, तो हम लोगों का शुभ होगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? कबीर साहब 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84। इसका ख्याल रखिए। ये सब सुनते हैं ना, तो इसको याद रखिए, और कभी कभी खाने के समय, सुतने के समय इसको ख्याल रखिए। क्या 84 भुगती, ये
लख 84 भड़म के भड़म करके आए हैं, पौ पे अटके आए, पौवाड़ा पौ पड़ा है। अब की पासा ना पड़े, अब की बगैर पासा आप लोग खेलते हैं ना, कौन सी कहते हैं उसको, जुआ, वो खेल का नाम हम भूल गए, पासा जो भांजते हैं ना, वही जुए हुआ। हाँ, अब की पासा ना पड़े, आप फिर 84 फिर लौट के एक तरफ से घूमिए, आप जाइए, क्या बेदम बेदम हपस जाइएगा। गुरुदास की वाणी में आया है, उनकी वाणी में हम लोग गाते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँप रहे, तेने ढाढ़स दे समझाए के गुरु नाम सुमर सत्संत। आपके अंदर में दरवाजा है उद्धार का, आपके कल्याण का, इसी से सब कुछ साथ ही है। आप भी हैं, शरीर भी है, और इस जन्म मरण में 84 लाख जो जाना आना हो रहा है, इससे छूटने का रास्ता भी आपके शरीर के अंदर में है। जीव उद्धार का, आपके उद्धार का दरवाजा देखिए। लेकिन हम लोग संस्कृति संताप से कांप रहे, संस्कृति संताप, संस्कृति में संसार, संताप में उसका दुख। संसार में आए हैं, दुख होगा, यहाँ दुख ही है, सुख नहीं है। दुखालय इसको कहते हैं, भव सागर, दुख का समुद्र यह है। जी ना, इसमें हम लोग हैं, पड़े हैं उद्धार का, और जन्म मरण का चक्र जो घूर्णी चक्र चल से घूमते घूमते आपस है, बेदम है, तुरंत जन्म तुरंत मरण, तुरंत जन्म तुरंत मरण। इसीलिए कहा संतों ने, भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा। कितना बढ़िया है। लेकिन हम लोग को सुतने में, खाने में, पीने में, सिनेमा में, देखने में, नाच गान में, ऐस मौज में, बाल बच्चों में समय बीत गया, और 10वां द्वार खोलने के लिए हमारे पास च्यवण प्रास है, बचवा रतन से रात निकलवाए, एक एक च्यवण प्रास खाने के लिए आधा खाए हैं, उसको हो गया होगा साग रखा हुआ, सपरते सपरते 1 वर्ष बीत गया, देखिए, और रखा हुआ, सपरते सपरते संपूर्ण जीवन बीत गया, 10वां द्वार खोलने वाला काम बचा हुआ है कि नहीं बचा? कब खोलिएगा, कब लिखिए, कब गिरिएगा? वही उद्धार का द्वार। संत लोग कहते हैं वह दरवाज़ा अगर नहीं भी खुला, लेकिन खोलने में अब लगे हैं, नहीं खुला, ये नहीं कि चले जाइएगा दूसरे शरीर में, सो नहीं। लेकिन भजन करते करते दीक्षा लेके जो भजन करता है, भजन करने वाला शरीर छूटने के बाद वह मनुष्य शरीर में आता है। लेकिन करेगा तब, नहीं करेगा तब नहीं होगा, तब दिक्कत है। यही है, इसको थोड़ा थोड़ा करो, ठीक ठीक। देखते हैं गिरगिट भी आवाज़ सुने न, गिरगिट की आवाज़, ठीक 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 है, सही। इसीलिए संत लोग कहते हैं जो सत्संग करते भी मर जाएगा मनुष्य का शरीर। जब ध्यान करते 10वां द्वार नहीं खुला, भगवान राम ने कहा लेकिन खोलिए, कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, 10वां द्वार खोलने वाला काम नहीं खुला, किए, खुला नहीं, लेकिन किए जरूर। अवसर मिलेगा करने का, फिर मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर प्रभु ने किया है। तो भगवान कृष्ण की वाणी में आया है, योग का स्वल्पाति स्वल्प अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता। भव का महाभय क्या है? मनुष्य शरीर से छूटने के बाद पशु शरीर में चला जाना, यही डर है। सो नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा? 5 पापों से अलग रहकर सच्चाचार का पालन कर करके, आज जो साधक गारस जीवन में रहकर भी सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए समय निकाल के ध्यान करता है, ध्यान करता है, उसकी अधोगति नहीं, उसकी अधोगति होने वाली नहीं है। साधु संग की वासना जय घट पूरे हो, सहजो मानुष तन मिले और भक्ति परापत हो। लेकिन ऐसे नहीं कि दिखावटी में दिखा रहे हैं,
दिखा रहे हैं, दिखावटी में चल रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तब नहीं, लेकिन सही में करना, हृदय से भजन कीजिए। इसीलिए भगवान राम ने भी कहा, पाई ने जही परलोक संवारा। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो परलोक नहीं बनाया, ध्यान नहीं किया, मोक्ष का दरवाजा नहीं खोला अंदर में, तो सोई परत्र दुख पावई, सिर धनी धनी पछताई, काल नहीं कर में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सोई परत्र दुख पावई मतलब क्या हुआ? पशु शरीर में उसको जाना होगा, दुख भोगना पड़ेगा, या मनुष्य शरीर में भी आज फिर तो जन्म मरण का दुख लगा। शरीर मनुष्य का ही मिले, 10वां द्वार नहीं खुले, मनुष्य का शरीर, उसमें माता गर्भ में 9 महीना 10 महीनों तक रहना होगा, फिर जन्म होगा, मनुष्य शरीर में आए, यह भी दुख, लेकिन और शरीर से बढ़िया होगा। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है कि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार अंधकार में वासा है। कहाँ रहते हैं अभी? अंधकार में, दोनों आंखों को बंद, अंधकार में। नरक का दरवाजा है, नरक की सीढ़ी है, सब तो अंधकार में, सब अंधकार में कि प्रकाश में। इसी अंधकार में रह करके शरीर छूटेगा। सबसे ऊपर की इंद्री आँख है। कहा गया जितना ऊपर के छिद्र से जीव निकलेगा उसको उतना बढ़िया शरीर मिलेगा। तो बढ़िया शरीर है मनुष्य का। ज्यों ज्यों नीचे जाएगा, स्मरण में रहेगा, सबसे ऐसा नहीं होगा, स्मरण में रखेगा, जो सत्संग ध्यान करेगा, जो प्रभु के भजन में लगा रहेगा, जो शरीर छूटने के बाद वह मनुष्य शरीर में आएगा। भगवान कृष्ण की वाणी में है कि नहीं? शरीर छूटने के बाद जोगी पुरुष जो उसका जोग पूरा नहीं हुआ, शरीर छूट गया, वो जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर श्रीमान के कुल में उसका जन्म होगा, मनुष्य शरीर पाएगा, या किसी जोगी कुल में जन्म होगा। यह जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ काम करेगा तो उसको वह जन्म दुर्लभ जन्म प्राप्त होगा, बढ़ियास करेगा तब, अधोगति में नहीं जाएगा वह। जो जम के हाथ जाएगा, जो भजन ध्यान नहीं करेगा, वो जम के हाथ में जाएगा, 84 लाख योनि उसको जाना होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं फिर मनुष्य शरीर में आएगा, पूर्व के भक्ति के योग के संस्कार को प्राप्त करेगा, जितना किए हैं उतना आपको मिल जाएगा। वह संस्कार आपको फिर ढकेलेगा, चलो सत्संग में ठेलेगा, उस्काएगा आपका संस्कार, चलो सत्संग करो, ध्यान करो, इस तरह से। तो संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसा करेंगे तब होगा। इसलिए इस समय बहुत समय बीत गया, अभी भी संभल के रहना है। हम लोग जो दीक्षा ले लिए हैं वो जगना है, 2:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। जगते हैं, हृदय पर हाथ रख के देखिए, दीक्षा वहाँ गच है, मजाक नहीं न है। करते हैं, नहीं कर, क्यों नहीं कर? सुत जाते, सुते रहते, समय हो गया, सोए हैं, क्या होगा आपका? कौन बचावेगा? इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए, लघु शंका, पैखाना पेशाब कर लीजिए, गोर हाथ धो लीजिए। कहीं जाना है विलायत, अयोध्या जी, मथुरा जी, कर नहीं, बैठ के आसन मार के, आसन अंदर में बैठ करके सुमरन, मंत्र मिला है उसको सुमरिए। सुमरन में मन लगते 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 ऐसा हो जाएगा कि हमेशा वह मंत्र आपके स्मरण में रहेगा। इसलिए सुमरन कीजिए। कोई काम काज कुट्टी काटते हैं, काट सुमरन कीजिए, मन ही मन। माता लोग रोटियां बनाती हैं तो मन ही मन जपिए, अटसन गप नहीं कीजिए। गप से कुछ मिलेगा, जब कीजिए तो कुछ मिल जाएगा। कुट्टी काटते हैं, जपिए, कुदाली चलाते हैं, मन ही मन जपिए। एक बहुत हुंठ आदमी था, बहुत हुंठ था, समझे, हलवा ही करता था। उम्र बेसी उसकी हो गई थी, जवानी से थोड़ा बेसी, लेकिन बड़ा हुंठ था। बहुत देर सोचता था कोई महात्मा मिलते हैं तो हमसे दीक्षा ले लेते, दीक्षा।
बहुत दिन से सफर रहा था। संजोग से एक दिन हल जोत रहा था वो खेत बहियाड़ में, चाँप में, और एक बढ़िया रास्ता है कि संजोग एक महात्मा, बल्कि महात्मा अच्छे थे, जा रहे थे, देख लिया उसको, दवा दरबर दिया, दौड़ा, हल को खड़ा कर दिया, पैना को उसी में ऐसे गाड़ दिया, आगे में आया, बाबा को प्रणाम किया, पाँव हाथ भी नहीं धोए, कमल पानी लेके रखे हुए था, समझे ना। बाबा कितना हट कर दिया। बाबा ने कहा रास्ता पे रहा कहीं दीक्षा तो नहीं बाबा, ऐसा मौका नहीं। उल्टे ही इतना था, लटक गया, पकड़ के पाँव, छोड़ेंगे नहीं बाबा, आपको क्या बुझते हैं, हमसे छुड़ा भी नहीं सकते हैं, मजबूत आदमी हैं, देख भी पड़ते, बिना दीक्षा लिए आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बहू पड़ गए, फिर वैसा आदमी, कौन संजोग हमको लग गया, बैठे उठेगा कहाँ कहाँ बतावेंगे जी, कहिए आड़ पर चुकू मुकू बैठते हैं तो आसन किसी तरह लगा के बैठा। बाबा उसको मंत्र दिए, हम कि मंत्र तुमको दे रहे हैं, हरि ओम तत्सत, भर जो, समझे नहीं सर, हरि ओम तत्सत जपो, यही मंत्र उसको दे दिया। जो दे दिए हैं, बाबा भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मंत्र यही दिए, आओ जप, लेकिन छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, जपते रहना। हट्टी इतना था वह, नहीं गुरुदेव आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा, छोड़ूंगा कभी नहीं। गुरु महाराज को थोड़ा दक्षिणा सा था, 1.25 टका लिख दे दिया चरण पर, फिर हम कभी चले गए। ओ महात्मा जी तो चले गए, टेर पता कुछ रहा नहीं, लिखा पढ़ी किया नहीं। अब जो गया वहीं से हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत जपते जपते, और वो जो थे ना अब छोड़बे न करे, जप रहा है। अब बीच बीच आप लोग कहते हैं ना बायां, वो भी कहे हरि ओम तत्सत, हरि ओम दायां, दाहिने हरि ओम तत्सत, बाएं ठामे ठाम हरि ओम तत्सत ही करता है, रोज वैसे करता था। एक दिन संजोग ऐसा लगा, ये उसी दिन मंत्र लिख के जपना शुरू कर दिया, उसी दिन, हम भूल गए हैं बहुत दिन की बात। उसकी पत्नी आई पन पियाई लेकर के, समय पुर गया था, पन पियाई लेकर के, कहा आइए ना जलपान, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, बैठो बैठो, हरि ओम तत्सत, बैठो, छोड़वे नहीं करेगा। हल को भी खड़ा किया, हरि ओम तत्सत करके चला गया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वहाँ गया, पत्नी को कहा तुम हरि ओम तत्सत जपो, जल्दी जल्दी जपो, कहा कि हम भूल जाएंगे, कुल्लाचमन करेंगे, खाएंगे, तब तक तुम जपो। पत्नी भी पड़ गई, फिर में क्या चला लग गया। अब पत्नी बैठ के हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत जप रही, समझे ना, जप रही है, जप रही है। अब उसके बाद उबाया कुल्लाचमन करके, फिर उससे ले लेगा, लेकिन अभी वही जप रही है, उसको जपते जाना, जब भूलना नहीं, छूटना नहीं, छोड़ना नहीं। और खा रहा है मकई की रोटी, एक रोटी खा गया वो, नमक तेल अचार रोटी, और उसकी पत्नी जो है परसन देने में रोटी तोड़ी, पूछती है कि आधा को दें कि एक पना दें, हो मंत्र भूल गई। अब वो मंत्र भूल, बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल बात है, मंत्र भूल गया, आप क्या है, पगली बोलो, 1-2 पैना दियो दिया। तुमको कहे थे ना, कहाँ परसन देने में भूल गए, पूछेगा आपको एक कोना दें कि आधा तो भूल गए। अब क्या करता, मारिए पीर के, ख्याल करो, ख्याल करो, कौन मंत्र, जल्दी ख्याल करो, तुरंत न भूली है। तो उसकी पत्नी कहती है कि एक ठो हमको ख्याल हुआ, हरीश, हरिओम के हरीश, तभी कहता एक ठो हमको भी ख्याल पड़ गया, चप 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 चप, हरीश चप चप, हरीश चप चप, यही जपने लगा। इतना हट्ठी था, श्रद्धा कितनी थी देखिए, हरीश चप चप, हरीश चप चप,
दाएं बाएं, जब हरी से छोड़ा नहीं। कई सब दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद उसी होके वही महात्मा जी जा रहे हैं। इसी रास्ते से जाता हूँ, देखो चलवा में क्या है, सुधार है कि नहीं। मंत्र दिए थे वो जो आ रहे गुरु जी, तो वही है, उसी से वही हल जोत रहा था, उसका काम ही था हल जोतना। तो जप रहा हरी चप चप, हरी चप चप, दाएं दाएं हरी चप चप, बाएं हरी चप चप, ठामे ठाम हरी चप चप, छोड़े नहीं। दाया बहना बाया कहे, लेकिन मंत्र को फिर कितना हठी था। गुरु जी आए, कारी राम तो हमारा चलवाए, तो मंत्रे भुला गया। हरी चप चप आया, गुरु जी को देखाया, गुरु जी के पास नमन किया, प्रणाम चलवाए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या जपता है? गुरुदेव हरी चप चप प्रणाम, गुरुदेव हरी चप चप प्रणाम। कैसे बंद करो, बंद करो, भूल जाएंगे गुरुदेव हरी चप चप। कहने दे बंद करो ना, हम हैं ना, तुमको मंत्र देंगे। ये गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। तब गुरु जी फिर मंत्र बता दिए, तब बेचारे को कितना प्रेम था। ये देखिए, शब्द तो गलत है, शब्द तो गलत है, लेकिन उसकी श्रद्धा कितनी थी, उसको जप रहा है। संत लोग कहते हैं हम लोग को जो मंत्र मिला है वह साधारण मंत्र, अनमोल मंत्र है, अमोघ मंत्र है, पवित्र किया हुआ, आजमाया हुआ, प्रमाणित किया हुआ मंत्र है जो गुरु महाराज ने दिया है। उसको जपिए, दीक्षा में जपिए। फरदवाल नहीं चलना है, फरदवाल नहीं चलना है। झूठ साँच छल कपट कहीं डिंग हाँक दिए, खूब गप झाड़ दिए, वो सब में हानि होगी आपकी। बहुत बोलने से गलत होगा, झूठा होगा, उसका पाप लग जाएगा, कोई नहीं बच सके। इसीलिए मंत्र मिला है, गुरुमुख हुए हैं जो नहीं हुए हैं उसका तो कोनो ठिकाना नहीं है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जय हैं, सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म। जो जान ली है उसको जपिए। जपने में साधारण बहुत सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन हम लोग जपने में मन ही नहीं लगता है, मन छोड़ मन भाग। जैसे बच्चे लोगों को, जिसको समझदारी नहीं है, पढ़ने के लिए किताब मन लगता है, उठ के भाग जाएगा, उठ के भाग जाएगा, उठ के भाग जाएगा। उसी प्रकार मन एक शब्द को जपना नहीं चाहता है, उसको दिक्कत होती है। भूत एक जगह नहीं रहता है, भूत वाला हिस्सा मन का है, ये भागते रहता है, भाग कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, छटपटी है इसके अंदर में। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी माया है। गाते हैं, घटपट तिहु के पार में साईं बसई है अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग। इसी में है, खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्रे, मन बड़ी खटपटी। इसीलिए संत लोग कहते हैं मन को स्थिर करके उसको जपना है। पहले जप कीजिए, खूब देर तक जपिए। जप होता है देखिए, एक दिन में दिक्कत, 2 दिन में दिक्कत, तीसरे दिन में दिक्कत, करते करते लेकिन हट कर लेंगे, एक दिन वह जो है ठीक शुद्ध, तब आपका मन तो बहुत आनंदित हो जाएगा। उसी से आपको आनंद मिला, करके देखिए। इसीलिए पहला काम है जप करना है, तब ध्यान अपने इष्ट की मूर्ति को अपने अंदर में देखना, बना करके रूप बना के देखना, कैसा रूप है अंदर में देखना। ये काम इसके करने से आपका मन समेट पाएगा। मन बहुत मोटा है, बहुत मोटा हो गया, सूक्ष्म होगा। आज सूक्ष्म होगा तब मन अंदर में घुसेगा, इसमें घुसेगा तब न देवता को, तीर्थ को और सब विद्या का ज्ञान होगा। इसमें घुसेगा, इसमें कोठली में घुसेगा तब घुसना मुश्किल। इसका रास्ता बड़ा बारीक है, मन बहुत मोटा हटेगा। जिस तरह से घोड़ा चलाने वाला लोग घोड़ा की पीठ पर पट्टा रख के पहले लोग देखते थे ना, महुआ बाजार से बहुत लोग इधर उधर से भी लाद की जाता, गोलपाड़ा बिहारीगंज। एक बार हम जा रहे थे अरसी गाँव सत्संग के लिए, बदरा मंदिर पर रहते थे, कई साथ के साथ जा रहे थे, ख्याल नहीं है, दीपावली के बाद का समय। और मधेपुरा से निकले, कौन तो टोला था, इतनी चौड़ी सड़क बनाया था, इतनी चौड़ी, और दीपावली में सजाया था बच्चा से, एक बांस यहाँ एक बांस यहाँ गाड़ी के गेट बनाया था। हम लोग उसी गेट होके निकले। अब पीछू में एक घोड़ा वाला था, पीठ पर पट्टा लदा हुआ था,
घोड़ा वाला कब बैठ गया लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए बैठ गया वो, और घोड़वा चलते, उसको क्या मतलब, मालिक मेरा बैठ गया तो हम उसकी प्रतीक्षा कर, उसको ज्ञान है चलते भला चलते भला। और उलट के चिकर रहा है वो, लोग शंका भी कर रहा है, चिल्ला भी रहा है, काहे कि शरीर पर तो पट्टा है, पीठ पर लदा हुआ इधर हो, अब गेट इतने बड़ा है, घोड़ा तो घुस जाएगा, पट्टा घोड़वा उसमें घुस गया, लसक गया। अब घोड़िया चिकर रहा है, लेकिन घोड़ा ने दम नहीं लिया, इतना ताकि इतना बल लगाया, इतनी शक्ति लगाया, उसकी पीठ पर जो पट्टा था ससर के पिछुत्ती होकर गिर गया, और घोड़वा नीचो दरबर भाग गया। आया घोड़ा वाला पकड़ के लाया, लुच्ची पकड़ के घोड़वा का दिया 2-4 कुलंठा। तुमको कहते थे रुकने के लिए, क्या किया ये? उसको बेचारा को घोड़ा पढ़ा लिखा था, जो उसकी बात बुझेगा वो है? तो संकीर्ण रास्ता हमारे शरीर में, मैंने सूरत में बहुत तरह का विकार हो गया है, मन में बहुत तरह का बोझा उसमें लिपटा हुआ, वो रास्ता संकीर्ण। कैसे घुसिएगा? बल लगा के घुसेंगे, दृष्टि क्रिया करेंगे, सब विकार जब छूटेगा, सब मन में जितनी चटरी पटरी है तब न उसमें घुसिएगा। ऐसे होगा, मन को पवित्र करना होगा। वह संकीर्ण दरवाजा, सूक्ष्म द्वार अंदर में, उसी के लिए संत लोग पहले जप करो, तब ध्यान करो, और तब दृष्टियों की क्रिया करो, जो भगवान राम ने कहा दृष्टियों क्रिया करने से तब दरवाजा। सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, कहने से थोड़े होगा, करके देखिए, करके देखिए, कहेंगे तब मालूम पड़ेगा वह। इसीलिए उसमें साधना करनी होती है, ध्यान करना होता, बैठना होता है। जिसी का ध्यान बनेगा, जिसका मन पवित्र है, जो धुरफंद में नहीं, धुरफंद से दूर है, मन सा वाचा कर्मणा, जो इस तरह से एक उससे होगा। वैसा बनना है हम लोगों को, सत्संग करना है, ध्यान करना है, 5 पापों से बचना, आपस में प्रेम से बातचीत करने भी, हंसी मजाक होने से, अंट संट बोलने से झूठ हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, ध्यान नहीं बनेगा। संभल के बोलना है, वैसा मौनी वचन निकालना है जिसकी कीमत हो जाए, जिसका महत्व है। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ये तरह जो तौल के तब मुख बाहर आनी। बोलिए, बहुत गहन ज्ञान है, सस्ता नहीं है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने कहा, पाई ने जही परलोक सवारा, सोई परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। बहुत सारी बातें हैं, तो एक दिन के सत्संग में सारी बातों को सुनाना उचित नहीं मालूम पड़ता है। आज का सत्संग, ये क्या नाम है, भीखो जी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत श्रद्धा से समय लिए, आज समय लेकर के सत्संग का काम हो गया संपन्न, बड़ा बढ़िया ढंग से। भोर भी, प्रातः काल भी, अभी भी सत्संग संपन्न हुआ है। तो अब जो है उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रही, बढ़ती रही। सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत देर से एकदम एकाग्रता के साथ आप लोग सत्संग वचन श्रवण कर रहे हैं। यह आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का संस्कार है। यह सौभाग्य, यह संस्कार आपका इसी तरह से बढ़ता रहे, यह श्रद्धा आप लोग इस तरह से बढ़ती रहे, सत्संग में मन लगता रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपने वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु अब शंका जाना।